नमस्कार, आप देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हुए हैं पॉली मम्मी हेल्थ केयर, जो कि सिचुएटेड है प्रणामी मंदिर रोड के व्योम सचित्र बिल्डिंग नंबर, हम आपको बता दें, 3rd फ्लोर में। क्योंकि आज हम यहाँ पर मौजूद हुए हैं, हम आपको बता दें कि इस हेल्थ केयर में, जो कि पॉली मम्मी हेल्थ केयर में अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर, हम आपको बता दें कि आज यहाँ पर आए हुए हैं, जो लोगों को ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, यहाँ पर इस हेल्थ केयर के माध्यम से चेकअप की जाएंगे। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डॉक्टर सुदीप्तो कुमार सवैन एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी डॉक्टर सुनीता शामिल एंड पॉली मम्मी हेल्थ केयर के ऑनर आदित्य अग्रवाल सर यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो हम ज़रूर उनसे कुछ बातचीत करेंगे और किस तरह से एक ह्यूमन में क्या क्या रोग होती है और इसकी किस तरह से, इस समस्या का समाधान किस तरह से हो सके एंड इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाए, अच्छे दवाइयाँ किस तरह से वे ले पाएँ, इसके सारी जानकारी आज हम ये लाइव के ज़रिए आप तक ज़रूर पहुँचाने वाले हैं। तो आप ये देख लीजिए, पॉली मम्मी हेल्थ केयर, जी हाँ, ये सिचुएटेड है सिलीगुड़ी के प्रणामी मंदिर रोड में, जो कि व्योम सचित्र बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में। और हम आपको बता दें, अपोलो हॉस्पिटल से, जी हाँ, चेन्नई के सिलीगुड़ी इंफॉर्मेशन सेंटर इंचार्ज, जो कि अभिजीत नाग सर भी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। हम ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप सभी के लिए अवेलेबल होंगे और जितने भी पेशेंट्स यहाँ पर आएंगे किस तरह से ट्रीटमेंट की जाएगी, ये जो रोग होता है वो किस तरह से इसका इस समाधान का समस्या हो सके, हम आपको इस लाइव के ज़रिए ज़रूर बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जो कि चेन्नई से, अपोलो हॉस्पिटल से यहाँ पर आए हुए हैं स्पेशली आप सभी के लिए, और इसका इलाज किस तरह से कर पाएंगे हम आपको ज़रूर आज इस लाइव के ज़रिए, इस इंटरव्यू के ज़रिए हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे इस वक्त मौजूद हुए हैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजी डॉक्टर सुनीता शामिल मैम। हेलो मैम। या आई एम डॉक्टर सुनीता शामिल। हम चेन्नई अपोलो में वुमेंस हॉस्पिटल में हम काम करते हैं और हम यहाँ जो पॉली मम्मी क्लिनिक है, तो हम लोग यहाँ आते हैं मतलब रेगुलरली इंटरवल में। तो यहाँ जैसे गायनी का जो समस्या होता है, कभी कभी मतलब फीमेल लोग मतलब डायरेक्टली ओपनली खुल के बात नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ आते हैं कि आपका जो भी गायनी का प्रॉब्लम है, लाइक एनी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, लाइक एडोलेशन, जो पीरियड इरेगुलर उसका प्रॉब्लम, या फिर एनी फर्टिलिटी इशू जो भी हो, तो हम लोग यहाँ पेशेंट को देखते हैं और उसका उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, मतलब क्या करना चाहिए और आजकल अभी कितना एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल वो भी बोलते हैं। और जिसको ऑपरेशन वगैरह की, कुछ सर्जरी वगैरह की ज़रूरत होता है, तो वो पेशेंट को हम लोग बोलते हैं जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट जो चेन्नई अपोलो में है। जैसे हम मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट हम लेप्रोस्कोपी करते हैं, रोबोटिक सर्जरी भी करते हैं, तो वो अवेलेबल है चेन्नई में विथ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। एंड तो इसीलिए हम उसको दे के फिर पेशेंट को वहाँ बोलते हैं आने के लिए। नहीं तो बाकी जो पेशेंट जिनका मतलब मेडिसिन में जो हल हो सकता है, यहीं पे हम रेगुलर इंटरवल में देख के उनका इलाज भी करते हैं। और जिसका ऑपरेशन भी होता है, फॉलोअप के लिए पेशेंट को फिर से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे ही हम लोग आके पेशेंट को देख लेते हैं। मैम, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हर महिलाओं को अभी गायनों की समस्या होती रहती है मैम, तो ये लक्षण क्या से होते हैं, कैसे पता चलता है? जैसे गायनिक की समस्या, जैसे मोस्टली जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो समस्या होता है, किसका पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होना या फिर ब्लीडिंग खूब ज़्यादा होना, नॉर्मल नहीं है। तो अगर किसी को किसी भी उम्र में हो, लाइक जैसे एडोलेशन गर्ल की जो 14-15 वर्ष की लड़की हो, या फिर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 30-40 एज ग्रुप हो, या फिर 45-50, या फिर मेनोपॉज के बाद किसी का ब्लीडिंग ज़्यादा होना, या फिर मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होना, या फिर पीरियड के टाइम खूब ज़्यादा पेन होना, इरेगुलर हालत, ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये सब समस्या रहती है तो आके ज़रूर दिखाना, एटलीस्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग के हिस्ट्री लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन करते हैं, और ज़रूरत होता है तो फिर अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करते हैं, वेजिनल अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो वो करने के बाद उसके हिसाब से देखें। आजकल अभी ट्रीटमेंट तो बहुत एडवांस हो गया है, और ऐसे नहीं कि किसी चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। जी, तो जैसे कि अभी सभी जो प्रेगनेंसी गर्भवती महिलाएं होते हैं, तो उनके लिए ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो और भी क्या कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं उन्हें जानकारी की बहुत ज़रूरत है?
हाँ, प्रेगनेंसी में जैसे आजकल तो मतलब कंसीव करना भी बहुत प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि मैरिज मतलब लेट एज में करना और बाकी सारा बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए वो कंसीव करने का जो प्रॉब्लम है उसका मतलब जो ये ट्रीटमेंट है वो भी हम लोग करते हैं। और प्रेगनेंसी में क्योंकि आजकल लेट एज में कंसीव करते हैं, तो लेट एज में डेफिनेटली प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बहुत होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दूसरा बहुत सारा चीज़ सब। तो उसके लिए उन लोग को एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करना चाहिए और उन लोग को अवेयरनेस भी रहना चाहिए। तो उसके लिए प्रेगनेंसी रहता है तो रेगुलर एक गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ उन लोग को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। मैम, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मतलब आजकल ट्रीटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जैसे मतलब ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड खाना और मोस्टली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से और लेट मैरिज, ये सब लेके कंसीव आजकल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मतलब फर्टिलिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मेरा तो ये एडवाइस रहेगा कि जितना जल्दी मतलब अराउंड बिफोर 30 मैरिज करके एटलीस्ट फैमिली कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या होगा ना, तो फर्टिलिटी रिलेटेड इशू जो 30s के बाद ज़्यादा आता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि 30 से पहले एटलीस्ट मैरिज करके प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर लेना चाहिए। ओके मैम, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट के बारे में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम जिसको अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा या फिर डायबिटीज़ और ये सब जो डिजीज़ वगैरह रहता है, या फिर मतलब जिन लोगों का 2-3 बार पहले से मिसकैरेज हो चुका है, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी अगर किसको रहता है तो फिर पहला मतलब वंस प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव रहता है, जाके एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। और तभी हम शुरू में ही सब ब्लड टेस्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कर देते हैं। तो पहले से ट्रीटमेंट कराने से उसका ट्रीटमेंट हाल है, मतलब मेडिसिन क्या दिया जा सकता है या फिर क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, वो सब पहले से ही बता देंगे। तो इसीलिए जिसका प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो या फिर डायबिटीज़ हो या फिर पहले से कुछ मिसकैरेज हो गया हो या फिर मतलब बेबी जैसे मतलब कंजेनिटल एनोमलीज, बेबी का कुछ डिफेक्ट रहता है, या फिर जिन लोगों का IVF से कंसेप्शन वगैरह होता है, मतलब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक से, तो उन लोगों को ज़्यादातर मतलब अच्छे हॉस्पिटल में जाके दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच। मच। हेलो सर, आपका नेम और परिचय करवा दीजिए। मैं डॉक्टर सुदीप्ता कुमार स्वाई, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अपोलो मेन हॉस्पिटल चेन्नई हूँ। अभी मैं वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ। हम लोग अपोलो, हमारा मेन काम सर्जरी और प्रोसीजर्स, पेशेंट रिलेटेड थिंग हम लोग अपोलो मेन हॉस्पिटल चेन्नई में करते हैं। बट हम लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि पेशेंट हमेशा अपोलो चेन्नई, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ जाना इतना इजी नहीं है और बार बार जाके चेकअप करना। आपका पहले कुछ मन में जो हेल्थ रिलेटेड डाउट, जो जैसे कि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मतलब पेट का संबंधी कुछ चीज़ को लेके अगर कुछ डाउट है कि अच्छा डॉक्टर को दिखाना है, तो वहाँ पे जाके चेकअप करना इतना इजी नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे आएंगे, जैसे कि ये पॉली मम्मी जो हेल्थ केयर प्राइवेट सेंटर है अपोलो चेन्नई मेन हॉस्पिटल के साथ इनका टाई अप है, और यहाँ पे हम लोग रेगुलरली आते हैं और आके पेशेंट देखते हैं। हमारे जो पुराने पेशेंट हैं अपोलो चेन्नई जो आके सर्जरी किए हैं, कम्प्लेक्स सर्जरी, उनको तो बार बार चेकअप ज़रूरी होगा, जो कि बार बार चेन्नई जाके करना इतना इजी नहीं है, पैसा भी खर्चा होता है, मैन पावर भी लूज़ होता है, जो वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे कोई नया पेशेंट है जिसको एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम है, वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा नहीं पा रहा है, वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो वो लोग यहाँ पे बात करके उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। जो बेसिक इनिशियल टेस्ट है, वो सारे टेस्ट का फैसिलिटी भी यहाँ पे है, वो लोग टेस्ट करके हम लोग हैं यहाँ पे सेम डे हम लोग को दिखा सकते हैं। नहीं तो बाद में यहाँ पे टेली कंसल्टेशन बोलते हैं, जिसमें वीडियो कंसल्टेशन करके हमारे साथ वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं सेंटर के थ्रू। तो उनको ये नहीं मन में रहना नहीं चाहिए कि डॉक्टर तो बीच में आते हैं, गैप में आते हैं, फिर हमारे वो जब टाइम डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, कुछ हुआ तो कैसे किसको कंसल्ट करें। तो यहाँ पे सेंटर आके बात कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन के साथ हमारे साथ दोबारा उनका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये सारे फ़ायदा
ये सेंटर के थ्रू होगा जो अपोलो मेन हॉस्पिटल चेन्नई से कनेक्टेड है। और आप रेगुलरली हम लोग तो आते हैं, वो दिखाएंगे, मतलब बट हम लोग आएंगे 1.5-2 महीने गैप में रेगुलरली आएंगे। बट इस बीच में अगर कुछ होगा तो सेंटर में आके आप बात कर सकते हैं, हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं और जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो यहाँ पे भी करवा सकते हैं आपको। ऐसे आपका क्या होगा ना, एक कंटिन्यूस जो कनेक्शन चेन्नई अपोलो मेन हॉस्पिटल जो इंडिया का नंबर 1 गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेंटर है उसके साथ कनेक्टेड भी होंगे, एडवाइस भी मिलेगा, फॉलोअप भी यहाँ पे हो पाएगा। सर स्टमक की बहुत सारी प्रॉब्लम अभी आते हैं ह्यूमन में, तो सर लीवर की बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। लीवर हो या फिर स्टमक पेन हो, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, ये सब अल्सर भी होता है सर, उसके बारे में देखिए लक्षण आप तो बहुत सारे एक साथ जोड़ दिए, मैं एक एक करके बोलता हूँ। जैसे कि हम लोग गैस्ट्रिक बोलते हैं, गैस्ट्रिक मतलब ऐसे जैसे हम लोग मतलब एक नॉन स्पेसिफिक टर्म है, ये गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, आपका गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है, बट आपका सिम्टम एक जैसे रहेगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेट का डिस्कम्फर्ट होना, पर्टिकुलरली खाने के बाद पेट फूला हुआ लगना, थोड़ा वॉमिटिंग सेंसेशन रहना, तो ये सब जो है ये गैस्ट्राइटिस के वजह से भी हो सकता है, ये कैंसर के वजह से भी हो सकता है, कुछ रिलेटेड जैसे पैनक्रियाटिस के वजह से भी हो सकता है। हम लोग को कैसे डिफरेंशिएट करना है ना, हम लोग सपोज किसी को 50 साल के उम्र के बाद लाइफ में पहली बार उनको पेट खाने के बाद पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ और उनको वो तकलीफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उन लोगों को ज़्यादा चेकअप करवाना है और चांसेस है कि उन लोगों को कुछ ख़राब चीज़ भी हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी पेट रिलेटेड सिम्टम आपको 40-50 साल के बाद पहली बार स्टार्ट हो रहा है तो आपको इमीडिएटली जांच करवाना चाहिए, एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। लीवर के बारे में, लीवर डिजीज़ मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, बट आप ले लेंगे क्रोनिक लीवर डिजीज़ जो बोलते हैं लीवर सिरोसिस, वो हमेशा यूजुअली अल्कोहल रिलेटेड होता है हमारे कंट्रीज से, बाहर कंट्रीज में भी। दूसरा होता है वायरल हेपाटाइटिस को लेके, हेपाटाइटिस वायरस नॉर्मली जो B-C बोलते हैं, वो सारे A-B-C-D-E, बट B एंड C आर क्रोनिक हेपाटाइटिस जो आपको लीवर में रहते हैं सारा ज़िंदगी और लीवर को धीरे धीरे ख़राब करते हैं, कैंसर भी करवाते हैं, लीवर नष्ट भी करते हैं। अल्कोहल में भी वैसे धीरे धीरे आपका अर्ली स्टेज लीवर चेंजेस होता है, फिर सिरोसिस होता है। तो जिन लोगों को इसका एक सिम्टम पहले स्टार्ट होता है जनरल इज वीकनेस, आपको बहुत वीक लगेगा, काम करने का मन नहीं रहेगा, बाकी चीज़ आपका धीरे धीरे बढ़ता है, पेट में पानी जमना, लिवर संपूर्ण नष्ट हो जाना, वो तो लास्ट स्टेज हो जाता है। तो किसी भी अगर कोई बहुत दिनों से अल्कोहल ले रहे हैं, उनका या वायरल हेपाटाइटिस है, तो उन लोगों को हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए ताकि लिवर का कंडीशन सेफ है कि नहीं देखना है। साल में एक बार एटलीस्ट चेकअप करवाना है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका हेल्थ कंडीशन, लिवर कंडीशन कैसा है। जी जी, ये जो बीमारी होती है इससे ना गुजरना पड़े और जागरूक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा बीमारी? सर ये जो पेट की समस्याएं, स्टमक की है, बहुत सारे ऐसे समस्या। देखिए पेट का मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिजीज, आप स्पेसिफिक कुछ बोलेंगे जैसे पैनक्रियाज, लीवर, तो मैं बता दूंगा। जैसे कि आप लीवर बोल रहे हो अभी, लीवर लेंगे, लीवर के लिए हम लोग को हमेशा कोई भी लीवर पैनक्रियाज हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल में ना अल्कोहल आता है ना स्मोकिंग आता है। मेंटेन किस तरह से करना? तो वो आपको अल्कोहल स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो उससे आपको हट जाना चाहिए, यू हैव टू क्विट स्मोकिंग एंड स्टॉप टेकिंग अल्कोहल। बाकी क्या मायने रखता है अगर लीवर में चेंजेस कुछ है, आप कैसे उसको हेल्दी रख सकते हो, एडवांस लीवर डिजीज से बचा सकते हो। आपको रेगुलर एक्सरसाइज मतलब फास्ट वॉकिंग बोलते हैं वो करना है। घर का खाना, चाहे वो बंगाली खाना भी हो, हम लोग जो खाते हैं वो आपका घर का खाना बनाओ, एक बैलेंस डाइट, नमक कम खाना है। कोई भी लीवर डिजीज स्टार्टिंग हुआ तो नमक बहुत कम खाना है, मिनिमम जितना हो सके, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और घर का हेल्दी डाइट लेना है, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। सर पॉलीमॉमी हेल्थ केयर में आप कब कब यहाँ पे आते हैं? हम लोग हर 1.5 महीने से 2 महीने में आते हैं अपोलो मेन हॉस्पिटल चेन्नई से।
पेशेंट फिजिकली देखने के लिए नया पेशेंट प्लस हम लोग का जो पुराने पेशेंट ऑपरेटेड पेशेंट, सो दैट उन लोगों को वहाँ ट्रैवल ना करना पड़े। दूसरा, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि 1.5 महीने गैप में आप लोग आएंगे तो हमारे साथ बात नहीं हो सकता। आप आएंगे बीच में तो वो लोग आपके साथ वीडियो कॉल करवा देंगे। हम लोग का वहाँ पे बहुत बिजी शेड्यूल है, हम लोग बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आते हैं, फिर भी हम लोग इसलिए आते हैं कि ये सर्विस जो एक्सपोर्ट सर्विस पेरिफेरी में जैसे कि सिटी लाइक सिलीगुड़ी में भी पहुँच सके। तो यहाँ पे भी हम एक्सपोर्ट एडवाइस, कुछ डिजीज़ का आपका कोई सही से गाइड नहीं कर रहा है, वो सब आप हमारे थ्रू आपको एक्सपोर्ट एडवाइस मिल सकता है। और आगे ट्रीटमेंट आप अगर मेजर इश्यूज नहीं है तो यहाँ पे सेंटर में फॉलो कर सकते हैं। कुछ बाई चांस मेजर इशू निकला, किसी का ट्यूमर को किसी और कॉम्प्लेक्स डिजीज निकला, तो आप अपोलो चेन्नई में आके दिखा सकते हो ट्रीटमेंट करके, फिर यहाँ से यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हो। दैट इज़ हाउ दिस सेंटर इज़ लाइक ए पेरीफेरी center connected to Apollo main hospital, getting all the advices, follow up and further test जो है standard test वो भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर शरद गोयल हूँ, मैं सर्जन हूँ, सिलीगुड़ी से वेस्ट हूँ। क्या क्या ट्रीटमेंट होती है यहाँ पे ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब प्रॉब्लम्स के बेस्ड पे डॉक्टर्स एवरी मंथ, जैसे सर ने बोला 1.5 महीना 2 महीना में भी दे आर गेटिंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हु आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन वन पर्टिकुलर फील्ड जो अपोलो चेन्नई से आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पे कि हम लोग जो है आज यहाँ सिलीगुड़ी में बैठे हुए भी हमको नहीं जाना पड़ रहा है, एंड देन वी कैन गेट दैट कंसल्टेशन फ्रॉम चेन्नई इटसेल्फ। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग दैट्स हैपनिंग इन पॉलीममी एंड मोर ओवर जो हमारे इन्वेस्टिगेशन है, बेसिक जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन जो हम बोलते हैं, वो सारे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो जा रहे हैं अभी। तो या पॉलीममी से ये अच्छा इनिशिएटिव मेरे को लगा। सर, एड्रेस बता दीजिए। ये व्योम सचित्रा बिल्डिंग है, इस प्रणामी मंदिर रोड पे, 3rd फ्लोर, पॉलीममी हेल्थ केयर। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत नाग है, मैं अपोलो ग्रुप ऑफ चेन्नई सिलीगुड़ी इंचार्ज। बोल रहे थे यहाँ पर सिलीगुड़ी तथा उत्तर बंग आदमी के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंटर सिलीगुड़ी में आप लोग कोई भी बहुत आदमी चेन्नई जा रहा है, हम लोग का यहाँ पर खाली हर महीना 6-7 রকমের ডাক্তার আসে এখানে। সেটা হলো সব ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার আসে, খালি যে গ্যাস্ট্রো, গাইনো, ইএনটি, নেফ্রো, এখানে এসে আপনারা ভিজিট করুন। আমি তোরা শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের লোকদের জন্য বলছি, অনেকে যেতে চেন্নাইতে অসুবিধা হচ্ছে, আপনারা এখানে বসে ডাক্তারকে পেয়ে যাচ্ছেন। অনেক আপনারা এখানে সাজেশন নিতে পারছেন। অনেক কমপ্লিকেটেড কেস হলে আপনারা চেন্নাই যেতে হবে। আমাদের চেন্নাই অ্যাপোলো হসপিটাল এখানকার 2টো সেন্টার আছে, ইনফরমেশন সেন্টার শিলিগুড়িতে, এখানে একটা আছে, ঝঙ্কারমোড়ে একটা আছে। আপনারা প্রথমে আসুন, ভিজিট করুন, কার কী ডিপার্টমেন্টের দরকার, কারো গাইনো দরকার, কারো ইএনটি দরকার, কারো নেফ্রো দরকার, আমাদের এখানে রিসিপশনে আসে, আপনারা নোট করে দিয়ে যান। যখন যে ডাক্তার আসবে আপনাদের কাছে ইনফরমেশন চলে যাবে। কী কী ফ্যাসিলিটিস পাওয়া যাবে এখান থেকে? দেখুন, যারা ট্রিটমেন্ট করতে যাচ্ছে, ধরুন এখানে আসলো ক্যাম্পে, যারা এখান থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেওয়া ডাক্তারের, ওখানে ফি পিক আপ এভরিথিং, ওখানে সব কিছু আমরা এখান থেকে অ্যারেঞ্জ করে দিই। ওখানে যাওয়ার পর বিভিন্ন রকম পেশেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম হয়, আমাদের ওখানে যারা যাচ্ছে পেশেন্টরা, দরকার হলে ওখানে ম্যানেজমেন্টের লোকও থাকবে যেন ওখানে অসুবিধা না হয়। সব কিছু আমরা এখান থেকে হ্যান্ডেলিং করি। খালি ওনারা ধরুন এয়ারে যাক বা রেলে যাক, অ্যাপোলোর গাড়ি যা ওনাদের রিসিভ করে নিয়ে আসবে, কোনো অসুবিধা নেই। সব কিছু আমাদের এখান থেকে এই সিস্টেমে করা আছে, মানে কোনো পেশেন্ট কোনো অসুবিধা যেন না হয়। ডাক্তার বলতে দেখুন, প্রত্যেক স্যার ম্যাম যেমন এসছে, আবার 1.5 মাস পর আসবেন, আবার ধরুন সামনে 2 সপ্তাহ পর আবার আসে। প্রত্যেক মাসে আমাদের 6-7 জন করে ডাক্তার আসে। টাইমিং হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের টাইমিং থাকে, যেহেতু ওনারা চেন্নাই থেকে আসেন, ধরুন 1টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত এরকম টাইমিং থাকে। যদি ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয় তো কি করা যাবে? প্রসেসটা হচ্ছে মল্লিকমি এখানে আসবে, এখানে নাম লিখে যাবে, এখান থেকে ওনাদের কাছে ফোন চলে যাবে। অ্যাড্রেসটা বলে দিন। এটা হচ্ছে আপনার প্রণামী মন্দির রোড, পলিমামি।
थैंक यू। तो हम आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हुए थे पोली मम्मी हेल्थ केयर में, जो कि सिचुएटेड है प्रणामी मंदिर रोड के बियोम सचित्रा 3rd फ्लोर में। जी हाँ, जहाँ आज हम डॉक्टर से बातचीत किए और किस तरह से आपको ये समस्या का समाधान आपको किस तरह से हो। और हम आपको बता दें स्पेशली पोली मम्मी हेल्थ केयर में आए हुए हैं डॉक्टर्स, जी हाँ, जो कि अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से यहाँ पर आते हैं, हर महीने आते हैं। और आपको हम बता दें अगर आपको अपॉइंटमेंट लेने की अगर ज़रूरत हो तो आप ज़रूर प्रणामी मंदिर रोड में यहाँ पर आ जाइए और बियोम सचित्रा बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में। तो बस आज के लिए इतना ही, आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए।